हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ESR एस्टिमेशन, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन पढ़ लिया था और मेथड जो होती है इसकी वेस्टर्न ग्रेन मेथड एंड विंड्रॉप ट्यूब मेथड, ये हम पढ़ चुके थे। जिसमें हम नॉर्मल रेंजेस और इसकी जो प्रोसीजर होती है वो एडवांटेजेस क्या होते हैं उनके, इनमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ESR को अफेक्ट करते हैं, जैसे प्लाज्मा ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये कैसे अफेक्ट करता है। और फिर आता है नंबर, साइज एंड डेंसिटी ऑफ रेड सेल। फिर टेक्निकल फैक्टर्स क्या होते हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो रोलेक्स फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का, जो रोलेक्स फॉर्मेशन होता है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और जो प्लाज्मा की विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, कोरिलेट होती है एक्यूट फेज रिएक्टेंट से, जैसे कि टोटल प्रोटीन्स होते हैं उनसे, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स होते हैं उनसे। ठीक है, प्लाज्मा की विस्कोसिटी जो होती है कोरिलेट होती है। अब बात करेंगे हम नंबर, साइज एंड डेंसिटी की। तो जब सेल्स जो होती है उसमें नॉर्मल प्लाज्मा जब होता है तो क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, कम हो जाता है, और सेडिमेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर सिमेट्रिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, जो आरबीसी है, आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस लग क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। नेगेटिव चार्जेस जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रोलेक्स फॉर्मेशन बहुत जल्दी होने लग जाता है। ठीक है, और स्पेरोसाइट्स जो होते हैं, स्पेरोसाइट सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल एंड एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उनमें सेल का शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो ESR होता है वो क्या होता है, नॉर्मल रहता है या कम हो जाता है, किस कंडीशन में, एच स्पेरोसाइटोसिस में और सिकल सेल डिसीज़ में। ठीक है, अब टेक्निकल एरर्स की बात करें तो हम क्या होता है, जो ट्यूब होती है उसको क्या करते हैं, बिल्कुल वर्टिकल में रखते हैं, वर्टिकल पोजीशन में। अगर वो थोड़ी भी टेढ़ी रही, अगर वो 3% भी टेढ़ी रही या स्ट्रेट नहीं रही तो क्या होगा, 30% ESR को डिसबैलेंस कर देगा। जो ESR है वो 30% इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ESR की माइक्रो मेथड के बारे में। ठीक है, जो माइक्रो मेथड होती है वो क्या होती है, इसमें ये एक ऑटोमेटेड मेथड है, जिसमें क्या होता है, जो मिक्सिंग, इंटरनल मिक्सिंग होती है और रीडिंग जो होती है, फंक्शन की जो रीडिंग होती है इक्विपमेंट के अंदर ही हो जाती है। इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड सैंपल में जो लिपिड और बिलीरुबिन की प्रेजेंस होती है उससे जो भी इंटरफेरेंस कोज होते हैं उनको अवॉइड कर देता है। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, कोरिलेट होता है वेस्टर्न ग्रेन मेथड जो होती है उससे। और इसकी जो रीडिंग होती है वो इस कम होती है, जैसे कम टाइम में हो जाती है, जैसे 20 मिनट में आपको रीडिंग मिल जाती है। जैसे जो बाकी मेथड्स होती है उनमें 1 घंटा लगता है, तो इसमें क्या होता है, 20 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाती है। और टेस्ट परफॉर्म करने में क्या होता है, ब्लड सैंपल भी कम रिक्वायर्ड होता है, मतलब 1 ml जो ब्लड सैंपल है उसमें आपका टेस्ट हो जाता है। और जो आप ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, पहले से फिल की हुई जो सोडियम सिट्रेट वाली सॉल्यूशन वाली जो ट्यूब रहती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटेड ESR मेथड जो रहती है उसकी। ठीक है, तो ऑटोमेटेड मेथड जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें इक्विपमेंट होता है, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट जो होता है वो अवेलेबल हो गए हैं, जिससे ESR रीडिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके लिए हम बहुत कम टाइम में हम इसको कर सकते हैं। तो 1 मिनट से भी कम टाइम में हम ESR उसका नोट कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, EDTA ट्यूब जो होती है, जो ब्लड से फिल होती है, उसको इक्विपमेंट में डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, एनालॉग सेंसर होता है इंस्ट्रूमेंट में, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेडिमेंटेशन रेट को क्या होता है, लेवल को क्या करता है, नोट कर लेता है, डिटरमाइन कर लेता है। ठीक है, अभी की कंडीशन में ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जो 1 मिनट से कम टाइम में भी
ESR की रीडिंग नोट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और कहीं भी इसको ले जाके यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली ले जा सकते हैं। और ये क्या करता है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। ESR के जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन, CRP, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेवेटेड हो जाते हैं एक्यूट डिसीज़ में। ठीक है, जो क्या होता है, ESR को इंक्रीज़ कर देते हैं। और लार्ज नंबर में क्रॉनिक डिसीज़ या डिजनरेटिव डिसीज़ जो होती है या मेलिग्नेंसी होती है वो क्या करती है, अल्टरेशन करती है प्लाज्मा प्रोटीन में और फाइब्रिनोजन में, जिससे क्या होता है, ESR जो होता है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद इंक्रीज ESR की हम बात करेंगे तो क्या होता है, इन्फेक्टिव डिसीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है ESR बढ़ा हुआ दिखता है। इसी कंडीशन जिसमें डिसीज़ की एक्टिविटी इंक्रीज कंडीशन कब डिटेक्ट होती है, जब डिसीज़ प्रोसेस और डिसीज़ की प्रोसेस करती जा रही है, मतलब जिस डिसीज़ बढ़ती जा रही है तो इस ESR क्या होगा, इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे इन्फेक्टिव डिसीज़ में, ट्यूबरकुलोसिस में, फिर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है उनमें भी ESR बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे रूमेटॉइड फीवर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE, टेम्पोरल अर्थराइटिस एंड एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, और फिर हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया जो होता है उसमें भी ESR क्या होता है, बढ़ा हुआ दिखता है, जिसमें कौन कौन सी डिसीज़ आती है, मल्टीपल माइलोमा हुआ, ठीक है, वॉल्डेस्ट्रॉम, मैक्रोग्लोबुलिनेमिया है, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हुआ। उसके बाद हॉटकिंस डिसीज़ होती है उसमें भी क्या होता है, ESR बढ़ा हुआ आता है। अब डिक्रीज्ड ESR की हम बात करेंगे तो किन किन कंडीशन में आता है, डिक्रीज्ड ESR आएगा पॉलीसाइथेमिया रुप्रावेरा में, सिकल सेल डिसीज़ में, ठीक है, हाइपोफ्राइब्रोनेजेनिया इन लिवर डिसीज़। ठीक है, इन सब में क्या होगा, एनीमिया जो है डिक्रीज एंड इंक्रीज वाली कंडीशन बनती है। इन डिसीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डिसीज़ के बारे में आप और जानने की कोशिश करना, क्योंकि डिसीज़ पढ़ाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले में रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट, आप प्रोसीजर कैसे करते हैं, कैसी प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल वैल्यूज़। ठीक है, स्टेज सेडिमेंटेशन आप ये पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।